नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक करंट का टॉपिक लेके आया हूँ। नोबेल पुरस्कार 2020 जिसकी घोषणा हो गई है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से, और थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और बारी बारी से अभी घोषणा हुई है 6 क्षेत्रों की। तो परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल 100% ही पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। मैंने 6 क्षेत्रों के पुरस्कार आपको इस तरह से लिखे हैं, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत हुई थी 1901 के अंदर। मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 1901 में सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल की याद में, और सबसे पहले डायनामाइट की खोज की वजह से उनको अल्फ्रेड नोबेल को ये पुरस्कार दिया गया था 1901 के अंदर। प्रारंभ में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें भौतिकी, साहित्य, मेडिसिन, ठीक है, रसायन का, ठीक है, इस तरह से ये 5 क्षेत्रों का जो पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। साहित्य का हो गया, भौतिकी का हो गया, चिकित्सा का हो गया, रसायन का हो गया, शांति का हो गया। लेकिन 1968 से, ध्यान रखिए, 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। पहले अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया जाता था, केवल 5 क्षेत्रों के दिए जाते थे। और अभी जो घोषणा हुई है 3 पुरस्कारों को आगे दिसंबर माह में इसको प्रदान किए जाएंगे। और ध्यान रखना कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, और बाकी की जो पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये अलग से आपको ध्यान रखना, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये आपको दिए जाते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है वो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी जो विजेता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। केवल विजेताओं का नाम ध्यान रखने हैं। एग्जाम में आपको विजेताओं का संबंध किस देश से है उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में 3 जने, रॉजर पेनरोज, रेनहॉर्ड गेंजले और एंड्रिया गेज। आप कोई भी 2 नाम अच्छे से याद कर लीजिए, गेंजले है, गेज है, पेनरोज है, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला गया है उन्होंने किसकी खोज की, तो खोज का बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में उन्होंने खोज की, तो खोज किसकी की, ब्लैक होल के बारे में खोज की थी। इसी वजह से भौतिकी के 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन का, तो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है इसके विजेता कौन कौन है, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स राइस, माइकल हाउटन। ये 3 वैज्ञानिक हैं आपके चिकित्सा के। आप पीछे से नाम याद कर सकते हो, अल्टर, राइस और हाउटन। इन्होंने किसकी खोज की, तो ध्यान रखिए हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस की क्या की खोज की। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने की वजह से मेडिसिन का जो नोबेल इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। बात रसायन की करते हैं, तो रसायन की जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डोदना, ठीक है। तो इनको प्रदान किया गया। तो नाम आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और खोज किसकी की इन्होंने, तो ध्यान रखिए जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने का। देखिए आपको पता है डीएनए की जो संरचना होती है, उस डीएनए की संरचना में से डीएनए का कुछ पार्ट काट करके अलग करना, उसको एडिटिंग करना, इस तरह से उन्होंने जीनोम की जो खोज की थी एडिटिंग की। इस वजह से रसायन के अंदर के इमैनुअल कारपेंटियर को और जेनिफर ए डोदना को ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अपन साहित्य की बात करें, तो साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल मेंबर है, ध्यान रखिए। अमेरिका की एक कवयित्री है जिसका नाम क्या है, लुईस ग्लक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुईस ग्लक। इन्होंने क्या की कि इनकी जो काव्य शैली बहुत ही शानदार काव्य शैली थी। इन शानदार काव्य शैली की वजह से इनको साहित्य का नोबेल दिया गया। अब बात करते हैं शांति का, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEF, ध्यान रखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, ठीक है, F है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना है हुई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ये हुई 1961 में। कब हुई, अब देखिए
कोरोना महामारी के समय आपको पता है भूख, कई लोग भूखे सोते थे और उस वजह से भूख से निपटने के प्रयासों की वजह से WFP ने कई देशों के अंदर भोजन पहुंचाने का जो काम किया था, इसी वजह से इस संस्था को दिया गया। ये क्या है? एक WFP, ये क्या है? संस्था है। ध्यान रखिए, किसको प्रदान किया गया? एक संस्था को दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने कोरोना महामारी के अंदर भूख से निपटने के प्रयासों की वजह से, और आपको पता संघर्ष से जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भी इन्होंने शांति स्थापित की। इस वजह से 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति का, ये किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको पता है शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो शांति कायम करने का कार्य कर। जैसे पिछला जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इरिट्रिया और पास का जो देश, उनके मध्य जो विवाद था, उस विवादों को निपटाने का कार्य किया था, इसी वजह से उनको प्रदान किया गया था। तो कहने का मतलब है कि शांति कायम की और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि भूख से निपटने का जो बहुत बड़ा कार्य है ये इस संस्था ने किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगले अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है किसको प्रदान किया गया? आप नाम याद रखिए, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। और इनकी खोज किसकी की? तो खोज का नाम ध्यान रखना, ऑक्शन थ्योरी की खोज की। उसकी प्रगति किस तरह से होती है उस संदर्भ में उन्होंने न्यू एक्शन फॉर्मेट की भी आविष्कार किया और न्यू एक्शन थ्योरी की भी खोज की। तो आप इस थ्योरी के बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल नाम ध्यान रखना है। आपको करंट का क्वेश्चन सही करना, तो आपको एग्जाम में से ये नहीं पूछेंगे थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप केवल थ्योरी का नाम रख सकते हैं, ऑक्शन थ्योरी, और न्यू एक्शन जो फॉर्मेट है इनकी खोज की वजह से अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार है, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। तो इस तरह से ये जो नोबेल पुरस्कार है 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जाम के अंदर करंट का एक क्वेश्चन आने वाले आगामी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार आप नाम को याद करिए तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं एक और नए करंट के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।